चुनावी नतीजों के एक हफ्ते बाद भी फैसला नहीं हो पाना ये कई सवाल खड़े कर रहा है। और महाराष्ट्र की राजनीतिक गलियारों में चर्चा भी इस बात की है कि भाई 23 नवंबर को रिजल्ट सामने आ गए, ये साफ हो गया कि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने जा रही है। बावजूद इसके अब तक मुख्यमंत्री पद पर पेच क्यों फंसा हुआ है, ये क्यों आखिर नहीं बताया जा रहा कि कौन होगा महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री। मीटिंग्स पर मीटिंग्स हो रही हैं, पर्यवेक्षकों की अलग जिम्मेदारी है महाराष्ट्र में विधायक दल का नेता चुने जाने की और अगले मुख्यमंत्री का नाम डिसाइड करने की, लेकिन उसके लिए सभी की सहमति और सभी पार्टियों से बात करनी होगी। ऐसे में खुशी तो खूब मनाई गई, जिसकी तस्वीरें आप देख भी रहे हैं, जब महायुति ने कमाल कर दिखाया, बम्पर जीत महाराष्ट्र में हासिल की। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर इतनी देरी क्यों। अजीत पवार की एनसीपी, साथ ही साथ शिंदे गुट, शिवसेना और बीजेपी तीनों ने मिलकर चुनाव लड़ा है। महायुति को बम्पर जीत मिली है, बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि आखिर मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला अब तक क्यों नहीं हुआ, कहां पेच फंसा है। आनंद सिंह इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं मुंबई से मेरे साथ में, साथ ही साथ सीनियर कुरीक संजय शर्मा भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। आनंद, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से मुख्यमंत्री का चेहरा अब तक साफ नहीं है। मीटिंग्स पर मीटिंग्स हो रही हैं, ऐसा लग रहा है कि आज आ जाएगा नाम, शाम तक आ जाएगा या कल तक आ जाएगा, ये डिले क्यों? जी रचना, देखिए जिस तरीके से बीजेपी को यहाँ पे एक प्रचंड बहुमत मिली थी और साथ ही साथ महायुति को भी काफी अच्छा फायदा इस चुनाव में दिखा, क्योंकि जो महायुति अलायंस है यहाँ पर उसको 230 सीटें आई और उसमें से 132 सीट 288 में से खुद बीजेपी ने यहाँ पर जीते थे। तो ऐसे में जो मैसेज है वो बड़ा क्लियर दे दिया गया है बीजेपी की तरफ से कि देवेंद्र फडणवीस जो है वो यहाँ के अगले मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि अभी औपचारिक ऐलान बाकी है बीजेपी की तरफ से, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती कि किसी भी तरह का एक गलत मैसेज अपने अलायंस पार्टनर्स को जाए और खास तौर पे जो महाराष्ट्र के लोग हैं उनको भी जाए, क्योंकि जो महाराष्ट्र में जो महायुति की सरकार थी पिछले 2.5 साल में, उसमें 2 मराठा चेहरे थे इनके टॉप फेस यहाँ पर महाराष्ट्र में। अगर हम बात करें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की और साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की, तो ये दोनों मराठा चेहरे थे, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण हैं। तो ऐसे में जो डिले किया गया, बीजेपी ने खुद से ये नहीं कहा कि हम मुख्यमंत्री अपनी पार्टी का बनाएंगे, मगर उन्होंने इंतजार किया कि किस तरीके से एकनाथ शिंदे वो स्वयं आए और वो खुद से ही अपना जो डिसीजन है वो लोगों के बीच में वो रखे। तो एकनाथ शिंदे ने ऐसा ही किया। 3 दिन के बाद उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी और उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई और फिर गृह मंत्री अमित शाह से भी हुई। तो खास तौर पे ये जो मैसेजिंग था कि मराठा को यूज करना, मराठा का चुनाव के बाद यूज करने के बाद फिर इनको डिस्पोज कर देना, तो बीजेपी इन सारी चीजों से बचना चाहती थी, ये आरोप अपने ऊपर नहीं लेना चाहती थी। तो ऐसा कि हमें सूत्र बता रहे हैं यहाँ पे, और यही वजह है कि बीजेपी ने चुनाव जीतने के बाद भी जब 23 तारीख को चुनाव के नतीजे आए थे तो कोई जल्दीबाजी नहीं दिखाई थी। पूरी लीडरशिप जो है वो कंप्लीट एक तरह से पूरी तरीके से शांत थी कि आखिर उनका नेतृत्व तो कौन करेगा अगर महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बीजेपी को अपना देना है, क्योंकि 132 सीट, केवल 13 सीटें वो खुद के जो उनका विजयी का एक जो लक्ष्य है 145 का जो है वो यहाँ का आंकड़ा जो विधानसभा में चाहिए उन्हें अपनी मेजॉरिटी दिखाने के लिए, तो उसके लिए वहां पर ये सिर्फ 13 सीट दूर थे। तो अब ऐसे में बड़े भाई की भूमिका में यहाँ बीजेपी है, लेकिन फिर भी डिले हो रहा है। संजय का रुख कर लेती हूँ। संजय, गृह मंत्री अमित शाह के साथ मीटिंग भी हो गई, फिर क्यों एक नाम पर सहमति अब तक बनी नहीं, या फिर इसके पीछे कहानी कुछ और है? मुख्यमंत्री का फैसला हो चुका है, देवेंद्र फडणवीस अगले मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी के पास मुख्यमंत्री का पद रहेगा, ये महायुति के दोनों नेताओं को अमित शाह के साथ जब बैठक हुई थी तभी स्पष्ट कर दिया गया था। अभी जो पेच फंसा हुआ है वो फंसा हुआ है मंत्रालयों को लेकर के। गृह मंत्रालय की सीधे एकनाथ शिंदे की, जिस तरह से जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे तब बीजेपी के पास, देवेंद्र फडणवीस के पास गृह मंत्रालय था। तो यही बात एकनाथ शिंदे भी कर रहे हैं कि जब बीजेपी अपने पास मुख्यमंत्री का पद रख रही है तो पूर्व की बात ही, जिस तरह से पिछली सरकार में बीजेपी ने अपने पास गृह मंत्रालय रखा था, तो इस बार गृह मंत्रालय शिवसेना को दिया जाए, एकनाथ शिंदे की पार्टी को दिया जाए। तो गृह मंत्रालय को लेकर के पेच फंसा हुआ। जहां तक अजीत पवार की बात है तो वो हर बात से कन्विंस हैं। जितने मंत्रालय उनको पिछली बार मिले थे वो सारे के सारे मंत्रालय, वित्त मंत्रालय सहित सारे मंत्रालय उनको इस बार फिर से रिटेन किए जा रहे हैं। तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। अजीत पवार उप मुख्यमंत्री पद और पिछले मंत्रालय जो थे सरकार के, वो सारे पद लेकर के खुश हैं।
लेकिन जहां तक एकनाथ शिंदे की बात है, एकनाथ शिंदे गृह मंत्रालय को लेकर के अड़े हुए हैं और अब वो एक नई मांग और कर रहे हैं कि महायुति का एक संयोजक बनना चाहिए और संयोजक भी खुद बनना चाहते हैं। एकनाथ शिंदे अपनी नाराजगी दिखाई, उन्होंने तल्खी दिखाते हुए वो 2 दिन के लिए सतारा चले गए, मुंबई छोड़ करके। महायुति के नेताओं की आज मुंबई में बैठक होनी थी, लेकिन वो बैठक छोड़ करके वहां जा चुके हैं और अब संडे यानी कि कल वो मुंबई लौटेंगे। कल महायुति के तीनों नेताओं की एक बैठक फिर होगी और अगर जरूरत पड़ी तो फिर एक बार दिल्ली भी जाना पड़ सकता है। तो ये नाराजगी दिखा रहे हैं, तल्खी दिखा रहे हैं एकनाथ शिंदे और उनका साफ है कि गृह मंत्रालय पद वो छोड़ने को तैयार नहीं है। गृह मंत्रालय उनको मिलना चाहिए, लेकिन बीजेपी के नेताओं का ये है मंत्री पद के साथ गृह मंत्रालय भी देवेंद्र फडणवीस बीजेपी अपने पास रखेगी। यानी आप कह रहे हैं कि ये साफ है कि मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा और वो देवेंद्र फडणवीस होंगे, लेकिन पेच फंसा हुआ है मंत्रालयों को लेकर और गृह मंत्रालय लेने पर एकनाथ शिंदे अड़े हैं। अजीत पवार को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला कैसे जाएगा और क्या बीजेपी यहां पर कॉम्प्रोमाइज करेगी, एकनाथ शिंदे की शर्तें मानेगी? क्योंकि नहीं मानेगी तो फिर अलग बखेड़ा होगा। कि जो भी बार्गेनिंग करनी, जो भी सौदेबाजी एकनाथ शिंदे अभी कर सकते हैं, क्योंकि जब जैसे ही शपथ विधि हो जाएगी उसके बाद में जैसी सरकार का गठन होगा उसके बाद वो उनकी कोई भी शर्त बीजेपी मानने को तैयार नहीं होगी, तो सारी की सारी बार्गेनिंग अभी कर सकते हैं। इसीलिए इतना टाइम लग रहा है। क्योंकि हमने देखा किस तरीके से 23 तारीख को नतीजे आ चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार का गठन नहीं हो पा रहा महाराष्ट्र पे। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि एकनाथ शिंदे बीजेपी को वो सब चीजें देने को तैयार नहीं है, जो कुछ चीजें वो भी चाहते हैं। गृह मंत्रालय वो रखना चाहते हैं, ठीक है। उन्होंने मुख्यमंत्री पद पहले छोड़ने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उनका दावा था कि जिस कारण महाराष्ट्र पे बीजेपी और महायुति की सरकार बनी है उसका सबसे बड़ा कारण था लाडली बहना योजना, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे लेकर के आए थे। तो एकनाथ शिंदे ने सबसे पहले सीएम का दावा छोड़ा अमित शाह के साथ बैठक में, लेकिन उसके बाद वो गृह मंत्रालय का पद छोड़ने को तैयार नहीं है। हालांकि बीजेपी के नेताओं का ये दावा है कि गृह मंत्रालय बीजेपी के पास ही रहेगा, लेकिन एकनाथ शिंदे पूरी तल्खी दिखा रहे हैं, पूरी की पूरी ताकत लगा रहे हैं कि किसी भी तरह से बार्गेनिंग करके जितना भी हासिल किया जाए, यही वो मौका, यही वो समय अगले 24 से 48 घंटे में जब गृह मंत्रालय का फैसला हो जाएगा कि गृह मंत्रालय किसके पास रहेगा। क्योंकि उसके बाद एक बार जैसे ही सरकार का गठन हो जाता है, मंत्रालय तय हो जाते हैं, उसके बाद बार्गेनिंग का मौका किसी को नहीं मिलेगा। एकनाथ शिंदे के पास चॉइस है कि या तो वो खुद उप मुख्यमंत्री बन जाए या फिर अपनी पार्टी के किसी नेता को उप मुख्यमंत्री बना दें। जहां तक दिल्ली आने की बात है, केंद्र में मंत्री बनने की बात है, उससे एकनाथ शिंदे ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है। यानी तो आप कह रहे हैं कि जो केंद्र में जिम्मेदारी देने की बात थी, मंत्रालय देने की बात थी, उसे एकनाथ शिंदे सहमत नहीं। उन्होंने कहा महाराष्ट्र से बाहर वो जाना नहीं चाहते और एक बार शपथ ग्रहण हो गया तो उसके बाद ये बार्गेनिंग नहीं चलेगी, इसीलिए इतना ज्यादा टाइम लग रहा है। लेकिन आनंद, इसका मतलब एकनाथ शिंदे ने अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये कहा था मुझे किसी पद का कोई लालच नहीं, आलाकमान जो फैसला करे वो मंजूर होगा, इसका मतलब वो स्क्रिप्टेड था। जी रचना, देखिए जिस तरीके से एकनाथ शिंदे का बयान आया था 3 दिन पहले कि वो जो भी डिसीजन लिया जाएगा बीजेपी के सेंट्रल लीडरशिप के द्वारा वो उनको एक्सेप्टेबल होगा, तो कहीं ना कहीं एक ये प्रेशर पॉलिटिक्स भी थी एकनाथ शिंदे के द्वारा, क्योंकि वो लगातार कह रहे थे कि मेरे को यहाँ की लाडली बहना जो है उन्होंने मुझे लाडला भाई बनाया है और मेरे लिए पद मायने नहीं रखता है, क्योंकि जब मैं मुख्यमंत्री भी था तो मैं सीएम नहीं था, मैं कॉमन मैन था और मैंने अपने जो ऑफिशियल रेसिडेंस है उसका दरवाजा यहाँ के लोगों के लिए खोल रखा था, तो मेरे घर में कोई भी जो आम नागरिक है वो आ सकते हैं, जा सकते हैं। तो अपनी इसी इमेज को वो आगे बिल्ड करना चाहते हैं कि आखिर जिस तरीके से उन्होंने एक लोगों के साथ जो कनेक्ट बनाया खास तौर पे 2.5 साल के भीतर में, तो उसको वो आगे जारी रखना चाहते हैं। और यही वजह है कि एकनाथ शिंदे जो है वो केंद्र में नहीं जाना चाहते। वो लगातार इस बात पे एम्फसाइज कर रहे हैं कि वो अगर रहेंगे तो महाराष्ट्र की राजनीति से रहेंगे, महाराष्ट्र के लोगों की सेवा करेंगे और महाराष्ट्र के लोगों के बीच में ही रहेंगे, ताकि क्योंकि उनके लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि शिवसेना जो वो उन्होंने स्प्लिट करके वो आए थे 2022 में, जब वो आए थे इधर एनडीए के साथ में, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और जिस तरह से लोकसभा चुनाव में उनकी हार हुई थी और पूरे महायुति अलायंस मेंबर्स की हार हुई थी, उसके बाद उस हार से इतनी बड़ी जीत पे ले जाना पार्टी को, ये एक बड़ा चैलेंज था जो उन्होंने अच्छे से किया। अब इस चैलेंज में उनके साथ एक और जिम्मेदारी आती है कि आखिर महाराष्ट्र में जो उद्धव ठाकरे की पार्टी को उन्होंने जो फटकनी दी है इस विधानसभा के चुनाव में, इसके बाद जो बाला साहब ठाकरे की लेगेसी की वो बात करते हैं, तो उनकी लेगेसी को वो आगे कैसे ले जाएंगे, किस तरह से अपनी पार्टी को इंटैक्ट रहते हैं, क्योंकि 57 सीटें इस बार चुनाव में आई हैं उनकी पार्टी को,
तो ये सारे चैलेंजेस हैं एक नाथ शिंदे के सामने, और यही बड़ी वजह है कि एक नाथ शिंदे महाराष्ट्र छोड़ के दिल्ली नहीं जाना चाहते, क्योंकि बातें चल रही थी कि एक नाथ शिंदे को केंद्र में कोई जिम्मेवारी दी जाए या उनके बेटे को भी कोई जिम्मेवारी दी जाए, मगर एक नाथ शिंदे जो है वो कतई नहीं चाहते हैं कि वो महाराष्ट्र छोड़ के जाए। और यही कारण था जब उन्होंने कहा था कि आप मुझे महाराष्ट्र से बाहर क्यों भेजना चाहते हो, मैं यहीं पे खुश हूँ, मेरे पास जो सम्मान यहाँ की बहनों ने मुझे दिया है लाडका भाई का, ये सबसे बड़ा सम्मान है मेरे लिए, और मैं इस सम्मान को कभी नहीं ठुकरा सकता। मैं महाराष्ट्र का ही हूँ और महाराष्ट्र में ही रहूंगा और महाराष्ट्र के लिए ही काम करूंगा। तो एक उन्होंने ये क्लियर संदेश दिया। तो यानी एकनाथ शिंदे ने अपनी शर्तें रख दी हैं। अब शीर्ष नेतृत्व के जरिए लगातार मंथन हो रहा है और इसीलिए मीटिंग्स तो हो रही हैं, लेकिन अब तक ये अनाउंस नहीं किया गया कि कौन होगा मुख्यमंत्री। जैसा भी संजय भी कह रहे थे कि एक बार अगर शपथ हो गई तो बाद में एकनाथ शिंदे की सुनी नहीं जाएगी, इसीलिए इतना टाइम लग रहा है। बहुत शुक्रिया आपका संजय, आनंद दोनों का।